हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एचडी क्लासेस। सुपर एचडी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम इस चैनल पर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th की। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि जो क्लास 12th की फिजिक्स का जो हमारा सिलेबस होने वाला है, क्या क्या हमें पढ़ना है, और जो कि हमारे दो सेक्शन है उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी, यानी कि खंड का और खंड खा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो खंड का हमारा सिलेबस है और खंड खा का हमारा सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस है और हमें क्या क्या कवर करना है जो हमारे बहुत अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में हम पा सकें। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो जो 70 नंबर का एक आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। 70 नंबर क्वेश्चन पेपर से लाने होते हैं, और 30 नंबर के आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। यानी कि 15 नंबर में यहाँ पे जो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, उन 30 नंबर में भी आपके दो नंबर, यानी कि 30 को 2 में डिवाइड किया जाता है। कैसे? 15-15 करके, जैसे 15 नंबर प्लस 15 नंबर। और इन 15 में भी एक अलग लॉजिक बहुत है। क्या चीज़ है? यहाँ पर भी ये 15 आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलने वाले हैं कि ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको ये 5 मार्क्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये 5 मार्क्स में से 5 नंबर की आपकी रिकॉर्ड कॉपी, 5 नंबर का आपका वाइवा, 5 नंबर का आपसे जो पूछा जाता है, आपसे वहाँ टेस्ट लिया जाता है प्रैक्टिकल का, वो आप लिख के देते हैं। वो रिकॉर्ड, वो जो टेस्ट कॉपी होती है उसमें आपको 5 नंबर मिलते हैं। वैसे ही है कि एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। यानी कि एक आपका स्कूल में लिया जाएगा और एक आपका जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर इस तरीके से पूछेंगे, तब आपको ये 30 नंबर इस तरीके से कुछ आपको मिलेंगे। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से कि यहाँ से हमें इन 5 नंबर को पाना बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो सबसे न्यूनतम नंबर की अगर बात करें, कम से कम नंबर की बात करें, जैसे कि अगर पास होने वाली बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो थ्योरी पेपर आपका 70 नंबर का होगा, उस थ्योरी पेपर में आप 23 नंबर, और जो आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में आप 10 नंबर, अगर इसमें 10 नंबर आप पा जाते हैं, और 33 आपके न्यूनतम मैक्सिमम नंबर होते हैं, मिनिमम नंबर होते हैं, तो यहाँ से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। बस ये है आपका। और यहाँ पे आप देखिए जो खंड का सिलेबस है, अब सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। जो खंड का आपका सिलेबस है, ये यहाँ पे मैंने यूनिट वाइज लिख रखा है। जो अगर आप किसी रेफरेंस बुक को फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे कुमार मित्तल की किताब, इस तरीके से कोई रेफरेंस बुक को आप फॉलो कर रहे होंगे, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सिलेबस, इसे यूनिट वाइज देखिए, इकाई मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे जो पहला है, जो पार्ट फर्स्ट है हमारा खंड का, उस पार्ट फर्स्ट में आपको पढ़ना है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी आपको पढ़ना है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। धारा विद्युत पढ़ना है, और उसके बाद थर्ड यूनिट में आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, जो कि इससे पहले आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट के नाम से एक चैप्टर आपने क्लास 10th में इससे पहले ही पढ़ रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा फोर्थ वाला यूनिट है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, ये आपकी यूनिट रहेगी। और लास्ट यूनिट जो आपके पार्ट फर्स्ट से रहेगी, वह वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमारा पहला हो जाएगा। मतलब यानी कि इसमें का फिफ्थ वाला हमारी यूनिट हो जाएगी पार्ट फर्स्ट से। अब हम पार्ट सेकंड देखने वाले, जो कि पार्ट सेकंड से भी काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। तो यानी कि आप देख सकते हैं दोनों पार्ट से ही लगभग इक्वल नंबर का पूछा जाता है। जैसे कि 35 मार्क्स का यहाँ से आता है। जो स्थिर विद्युत चैप्टर है, जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, वहाँ से 8 नंबर का पूछा जाता है। यानी कि 8 नंबर आपको कंपलसरी है कि 8 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब इसके बाद आता है धारा विद्युत चैप्टर। तो धारा विद्युत इकाई में 7 नंबर से, जितना आप उसमें पढ़ेंगे उसमें से 7 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि आपके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पे धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये 8 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये भी आपका 8 नंबर का आएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये आपका 4 नंबर आएगा। इसको आप टोटल करेंगे तो आपका 35 आएगा। यानी कि जो आपका पहला वाला पार्ट होने वाला है, उस पार्ट से आपको 35 नंबर का पूछा जाएगा, 35 मार्क्स। उसके बाद जो आपका सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट से आप क्या पूछा जाएगा, खंड का से प्रकाश की द्रव और दैत्य प्रकृति, परमाणु तथा नाभिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। यहाँ पे मैंने ये यूनिट वाइज लिख रखा है। ये जो इकाई हमारी दी गई है कि इस इकाई में आप क्या पढ़ेंगे। जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करें, तो जो ऑप्टिक्स चैप्टर है, प्रकाश की है, प्रकाश में आपने पहले 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ रखा है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो वहाँ पे आपने अच्छे से चीज़ों को समझा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है हमारा,
पावर ऑफ लेंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीखी थी। तो वही सारी चीज़ों को और डिटेल में और एक्सप्लेन करके लेंस मेकर फार्मूला, इस तरीके की इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा द्रव्य और दैत्य प्राकृति यूनिट रहेगी। इसके बाद परमाणु तथा नाभिक। परमाणु नाभिक से भी बहुत पूछा जाता है, जो कि इससे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका दिया है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेमीकंडक्टर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो कि आजकल लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। ये प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ क्या होती हैं। ये आपकी यूनिट 4th रहेगी, जहाँ से आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। और जो आपकी प्रकाशिकी है, इस प्रकाशिकी से आपका 13 नंबर का आएगा। इसके बाद जो दैव और दैत्य प्राकृति, वो 6 नंबर की पूछी जाएगी। परमाणु तथा नाभिक 8 नंबर का आएगा। इस तरीके से इसका भी टोटल योग आपका 35 होगा, यानी कि पहले पार्ट से 35 नंबर, 35 नंबर का, और दूसरे पार्ट से आपका 35 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया गया, यानी कि चेंजेस बस ये किया गया कि पहले, अभी तक इससे पहले 2-3 साल पहले ऐसा क्या था कि यहाँ पे हमको अलग अलग पार्ट पढ़ने रहते थे, यानी कि हमारे पास मैथ्स की भी 2 बुक्स होती थी, हमारे पास फिजिक्स के भी 2 बुक्स होती थी, केमिस्ट्री की भी 2 बुक्स होती थी। तो अभी जैसे जैसे कोर्स हमारा अपडेट होता जा रहा है, तो वहाँ पर चैप्टर कुछ रिड्यूस किए जा रहे हैं, लेस हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। तो उस के बेस पर ये एक बुक में ही कर दिया गया, यानी कि आपको फिजिक्स को कवर करने के लिए पूरा एक बुक पढ़नी पड़ेगी। तो आप रेफरेंस बुक, जैसे कुमार मित्तल की बुक आती है, अग्रवाल त्यागी की आती है, इस तरीके की बुक को यूज़ कर सकते हैं अपने कोर्स को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, क्योंकि रेफरेंस बुक्स में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जैसे कि आप बहुत आसान तरीके से डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ये आप देख चुके हैं कि ये खंड का और खंड का है, तो इस तरीके से आपको बुक में पूरा समझाया गया है कि कैसे आपको इसको कवर अप करना है। अब यहाँ पे देखिए, जितने आपके यूनिट्स, यहाँ पे 5 यूनिट्स हैं, यहाँ पे आपके 4 यूनिट हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अब जो बुक आ रही वो, यानी कि वो एक पार्ट में कर दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जब पहला वीडियो लेके आएंगे फिजिक्स का, स्थिर विद्युतिकी, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो।